नमो भगवते वासुदेवाय। आलस्य एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस आलस्य को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही हमारी भलाई होती है। आलस्य की वजह से नुकसान कैसे हो जाता है इसका हमें पता भी नहीं चलता। इसीलिए इस संबंध में हम आपके लिए एक कथा लेकर आए हैं, एक आलस्य ब्राह्मण की कहानी कि कैसे किसी भी काम को टालने की आदत से क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण बड़े ही आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। वह रोज़ सुबह बहुत ही देर से उठता था, शांति से पूजा करता था, फिर अपना आलस्यपूर्ण दिन बिताता था और रात को फिर से सो जाता था। उसकी पत्नी जो एक किसान की बेटी थी उसके साथ खुश नहीं थी, क्योंकि वह सारा काम खुद ही करती थी, जबकि उसका पति सिर्फ आराम से बैठा रहता था और जब वह उसे कुछ करने के लिए बोलती तो वो उस कार्य को बाद में कर लूँगा ऐसा कह के टाल लेता था। फिर दिन बीतते गए। ब्राह्मण के घर वाले उसके आलस्यपूर्ण जीवन से बहुत ही परेशान हो रहे थे। उन्होंने उस ब्राह्मण को बार बार समझाया कि वह भी कुछ काम करने का प्रयास करे, पर ब्राह्मण कभी भी सुनता ही नहीं था। एक दिन बच्चों की खिलखिलाहट ने एक साधु महात्मा का ध्यान आकर्षित किया, जो उनके गांव के पास से गुजर रहे थे। ब्राह्मण ने देखा कि बच्चे साधु महात्मा के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके बाद उसने साधु का स्वागत किया और उन्हें अपने घर में आने के लिए कहा। साधु महात्मा ने उसको धन्यवाद दिया और रात के खाने के लिए उनके घर आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु के लिए सबसे अच्छा भोजन तैयार किया और उनकी विशेष सेवा की और उनकी सेवा में कुछ भी कमी ना हो इसका भी विशेष ध्यान दिया। साधु महात्मा उनकी सेवा के लिए बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने पति पत्नी से कहा कि मुझसे एक वरदान मांग लो। ब्राह्मण ने खुशी खुशी साधु से वरदान मांग लिया कि वह अब किसी भी प्रकार के काम से मुक्त रह सके और उसका काम कोई और उसके लिए कर दे। साधु महात्मा ने वरदान देते समय एक जिन्न को उनके साथ भेज दिया और कहा कि वह ब्राह्मण के सारे काम कर देगा, लेकिन अगर ब्राह्मण को यह जिन्न अपने पास रखना है तो उसे यह ध्यान देना होगा कि जिन्न को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा। अगर उसको कोई काम नहीं मिलता तो वह खुद ब्राह्मण को ही खा जाएगा। जब ब्राह्मण को यह पता चला कि अब उसको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा तो वो बहुत खुश हो गया। उसने जिन्न को अपना काम ये दिया कि वह पहले जाकर खेत को जोत दे। जिन्न वहाँ से गायब हो जाता है। फिर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन्न फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए।
मुझे बताओ कोई और भी काम जल्दी से, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर कर बिलबिलाया और बोला, ठीक है, तुम्हें खेत में जाकर सिंचाई करनी है। जिन तुरंत खेत में पहुंच गया और सिंचाई शुरू कर दी। इसके बाद वह फिर ब्राह्मण के पास गया और पूछा, अब कौन सा काम करना है। ब्राह्मण को अचानक समझ में नहीं आया कि वह जिन्न को एक ऐसा काम देने जा रहा है जिसे जिन्न ने तुरंत पर पूरा कर दिया। इसलिए ब्राह्मण बहुत ही परेशान हो गया और अब उसके पास कोई काम नहीं था जो भी काम हो वह जिन्न को दे सके। जिन्न ने फिर से कहा, मुझे जल्दी कोई काम दो, वरना मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा था जिसे वह जिन्न को दे पाए। इसलिए वह बहुत ही डर गया और डर के कारण वह रोने लगा। जब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को डर से रोता हुआ देखा तो उसने सोचा अपने पति को इस संकट से कैसे निकालो। फिर वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस्य नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं ये क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है कि अब वह आलस्य नहीं करेगा। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन्न से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन्न बोलता है, अभी यह काम करके देता हूँ। यह बोलकर वह जिन्न वहाँ से चला जाता है और लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन्न ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस्य को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य से बचें। हमें किसी भी काम को टालने या आलस्य में डूबने की आदत नहीं बनानी चाहिए। जितना हो वो काम हमें अपने भरोसे ही करनी चाहिए। आलस्य एक बहुत ही बुरी आदत है जिससे हमें कई बार नुकसान भी हो सकता है। उम्मीद है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।